सदा हृदय कंदरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानाधीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठाय वचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महंत श्री नरोत्तम दास बाबा गोटा कुंज वृंदावन व श्री राधा रमन गोस्वामी जी असम व प्रभु श्री गोविंद गोपाल गोस्वामी जी का श्यामली विनोदनी कुंज पत्थरपुरा वृंदावन तिरुभाव अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्छ्रियो अवशिष्येष्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महंत श्री नरोत्तम दास बाबा जी महंत श्री नरोत्तम दास बाबा जी राधा रमन गोस्वामी जी श्री राधा रमन गोस्वामी जी प्रभु श्री गोविंद गोपाल गोस्वामी जी प्रभु श्री गोविंद गोपाल गोस्वामी जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। महंत श्री नरोत्तम दास बाबा महंत श्री नरोत्तम दास बाबा जी श्री राधा रमन गोस्वामी श्री राधा रमन गोस्वामी जी प्रभु श्री गोविंद गोपाल गोस्वामी प्रभु श्री गोविंद गोपाल गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो।
सबसे पहले श्री श्री रथ यात्रा का अत्याद्भुत आनंद आपने अमृतसर में, आपने अपने पुरुषोत्तमी कुंज में और भी टीवी पर श्री जगन्नाथ जी में आस्वादन किया। भगवान की अति अति अतिशय कृपा है। ओहो, श्री भगवान जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर जीव मात्र को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। अब तो उन्होंने अपने दर्शन का दायरा और बढ़ा दिया है, टीवी पर जगत मात्र को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। रथासीन भगवान का दर्शन करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, मातृगर्भ में उसे उल्टा नहीं लटकना पड़ता। ओहो, जगन्नाथ भगवान महाराज कह रहे हैं कि भैया कोई भी अनाथ नहीं है। जब मैं जगन्नाथ विराजमान हूँ, मैं विद्यमान हूँ, मैं तुम्हारे लिए दर्शन के द्वारा, मैं तुम्हें अपने सेवा के द्वारा, मैं तुम्हें अपनी लीलाओं के द्वारा जब तुम्हारा पोषण कर रहा हूँ, तुम्हारा योगक्षेम कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी कथाओं के द्वारा आनंदित, आह्लादित, रोमांचित, गदगद कर रहा हूँ, तो तुम अपने को अनाथ मानने की ये किसी प्रकार की चूक भूल मत करो। तुम अनाथ नहीं हो, तुम परम सनाथ हो, तुम परम सनाथ हो, क्योंकि मैं तुम्हारा नाथ हूँ। इतना जन समुदाय, ओहो हो, भगवान की पहाड़ी यात्रा, भगवान श्री जगन्नाथ जी का इतना जन समूह का सब दर्शन, और अमृतसर में आपने गौरदास परम वैष्णवाग्रगण्य संत विद्वान, ओहो हो, आचरणशील, ओहो हो, परम भागवत प्रभु की अनुगति में उनके संग श्री दुर्ज्ञाना तीर्थ, हो लक्ष्मी नारायण भगवान के उस आवास स्थल पर सरोवर के चतुर्दिक रथ यात्रा का दर्शन, आस्वादन और आनंद किया। आप सब लोग पुरुषोत्तमी कुंज में भी हर साल में जैसे रथ यात्रा निकलती है वैसे ही बहुत सुंदर श्री राधा रमन जी में भी स्वर्ण जटित रथ पर, ओहो हो, राधा रमन जी के दर्शन करके किसी का कोई ऐसा नहीं जिसके प्राण गदगद नहीं होगा, जिसने एक बार भुजा उठाकर ओहो हो जय जयकार नहीं की, अरे प्रभु ऐसा अद्भुत दर्शन, ऐसा अत्याद्भुत दर्शन, ओहो हो। मैंने बाद में वो व्हाट्सएप पर भी देखा, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन से कल तो ओहो हो हाथ खड़े हो गए। ओहो हो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे गोसाई जी, हे राधा रमन जी का परिकर, सेवा परिकर, आप इतना सब कुछ आयोजन करते हो केवल भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने शरणागतों के लिए। हम इधर उधर कुछ देखें, जाएं आए, अरे नहीं 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 नहीं, राधा रमन जी स्वर्ण जटित रथ पर विद्यमान है, नेत्रों का फल है, पावों की सार्थकता है कि हम श्री राधा रमन मंदिर के परिवेश में श्री राधा रमन जी का दर्शन कर रहे हैं। हम थोड़े लेट हो गए, जो छोटा रथ राधा रमन जी के रथ की परिक्रमा करते हुए होता है वो हम लोग दर्शन नहीं कर सके। तो अत्याद्भुत 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 ये सब भगवान ने भागवत जी में कह दिया, अनुग्रहाय भूतानाम। अरे भैया मैं आप पर अनुग्रह करते हुए ये सब लीलाएं करता हूँ, सोने का रथ बनवाता हूँ, विराजमान होता हूँ, खरबों खरबों का हार भगवान श्री राधा रमन धारण करते हैं। बस बहुत कहने की बात नहीं है। ओ हो। और उसके बाद एक वैष्णव मिले जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया, अरे बिहारी जी के दर्शन करके जाना रथ के। बिहारी जी इतने बड़े जंबो रथ पर, चांदी का जंबो रथ, जंबो में शब्द ठीक कर प्रयोग कर रहा हूँ, ओ इतना बड़ा रथ भगवान श्री बिहारी जी का, इतना बड़ा रथ कि वो लंबेदा रखा गया था। भगवान श्री वो रथ जगमोहन में वो आ ही नहीं रहा था, वो लंबे साइड की तरफ करके उसको विराजमान किया गया। चांदी के घोड़े, चांदी का इतना बड़ा रथ, और भगवान श्री बांके बिहारी
इतने प्रसन्न मुद्रा में सबके लिए अपने नेत्रों से कृपा परिवर्षित करते हुए, ओ कल कोई ऐसा भयंकर रश भी नहीं था, लेकिन वो दर्शनानंद, ओ अपूर्वतम अन्यतम अन्यतम, ओ अनन्य जनों ने जो उसका रस लिया, सबने लिया। जो भी निकला, जो भी गया, जो नहीं गया, उसने कहा भैया अरे बिहारी जी के दर्शन किए, बिहारी जी के रथासीन दर्शन किए, बिहारी जी के रथासीन दर्शन करके आ रहे हो ना। ओ वृंदावन का ये आनंद, वृंदावन का ये रस, वृंदावन की ये भूमि, वृंदावन के ये ठाकुर, ओहो शृण्वन् सुभद्रानि रथांग पानी, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेत संगः। भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन की रथासीन लीला, रथारूढ़ दर्शन, गोस्वामी जन के मध्य में, प्रेमी जनों के साथ, वैष्णवों की पंक्ति में, ओ हो, कल तो जीवन का फल प्राप्त हो गया। वृंदावन का ये आनंद, ओ हो, नागरी दास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। विश्व ते न्यारी, विश्व में ये कहीं नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रथारूढ़ श्री बिहारी जी, चांदी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसकी जो शोभा हो रही थी, इतना बड़ा रथ, और राधा रमन जी का इतना क्यूट रथ, काफी बड़ा रथ, सारा जगमोहन घेरा हुआ है राधा रमन जी के रथ ने। ओ हो रथासीन भगवान श्री राधा रमन, रथारूढ़ राधा रमन। ओ हो कल ये उत्सव का, रथ यात्रा का उत्सव, और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से जो रथ निकलते हैं, और इसलिए सभी मंदिरों से जो रथ निकलते हैं, वो ज्ञान गुदड़ी की प्रदक्षिणा के लिए आते हैं। वहां भाभी श्री के साथ वो भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भाभी श्री ने इससे पहले पौन घंटा मृदंग के साथ खूब संकीर्तन किया। भगवान अगर रथासीन है, रथारूढ़ है, तो उनका स्वागत, उनकी अर्चा, उनके दर्शनानंद में भक्त लोग तो कीर्तन करके ही भगवान को अपने हृदयगत आनंद का इजहार करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। भगवान रथारूढ़ भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। हमारा तो प्रणाम, हमारी तो पूजा, हमारी तो अर्चा, हमारी तो प्रदक्षिणा, हमारी तो भेंट श्री हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है। भाभी श्री ने पौन घंटा गाकर, उसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, जो है ना, वो ज्ञान गुदड़ी में जहाँ आश्रम है, महाराज श्री का निवास है, वहाँ श्री जितने भी रथ आए हैं उन सब के ठाकुरों के लिए जो है वो खूब उनका अर्चन पूजन किया। जो उपस्थित थे वैष्णव, वहाँ पर सेवक वृंद, सब ने भी उसका लाभ लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज श्री श्री यदुनंदन दास बाबा, ओ हो, अगर भिक्षा नहीं मिलती तो बिना भिक्षा के ही रह जाते। भिक्षा मिलती है ज्यादा तो रोटी रख लेते, पानी में घोल कर उसे नरम करके खा लेते। 112 वर्ष तक रहे। अरे भैया 3 बार जो भोजन करते हैं, ओए होए होए होए, 3 बार जो भोजन करते हैं, वो तो महाराज कभी घुटने नहीं चल रहे, कभी पेट नहीं, कभी सिर नहीं, कभी टांगे नहीं, कभी मन नहीं। ओ हो। स्वस्थ स्वस्थ श्री श्री यदुनंदन बाबा। बहुत सुंदर। श्री अवध बिहारी कपूर जी ने कहा, भैया ये श्री स्वामिनी जी की प्रेमामृतम का पान करते हैं। ओए होए 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 होए। प्रेमामृत का पान तो हम भी कर सकते हैं, नामामृतम के रूप में, कथामृतम के रूप में, लेकिन साथ में जो हम बद परहेजी मेरे से हो जाती है, हो जाती नहीं, मेरी दुर्बलता नहीं, मेरी मूर्खता, मेरी जड़ता, मेरी ओ कभी ना क्षमा होने वाली ये अपराध राशि है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देखो अब आपके जीवन में एक नया अवसर पैदा हुआ है, अब आप जीवन के उस श्रेय को जानना चाहते हो,
जो भी आपकी अवस्था में उस श्रेय को जानना चाहते हैं, उनको मैं एक ही बात कहूंगा, धर्मम भजस्व। पिताजी भगवत भजन करो, भगवान के प्रेम में रहो, भगवान के प्रेम रस में रहो। जैसे भी हो इसे मैनेज करो कि अपने हृदय में श्री यदुनंदन प्रभु के विषय में कितनी अद्भुत बात सुनी। उनको भजन करना नहीं पड़ता था, उनका भजन स्वभाव ही था। ओ हो, भजन उनका स्वभाव था। बस और सुहाता नहीं जग में। ओ क्या मैं कोई कह सकता है? जो कह सकता है बड़भागी है। अब और सुहाता नहीं जग में, भजन के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं है। जब मिल गया फिर जब लाग गई फिर लाज कहाँ, दुखिया पर हाय दया करके, बतला दो कोई ऋतुराज कहाँ। भजन स्वभाव बन जाए। बहुत सुंदर यदुनंदन बाबा के चरित्र से हमने सुना कि अब उनको और कुछ सुहाता ही नहीं है। वो संसार में तज लोक धर्मान, लोक धर्मों को तजें तो तब ना कि महाराज उनको उसका ज्ञान हो, उसमें कोई आकर्षण हो, उसमें उनकी कोई अटैचमेंट हो, या पूर्व का कोई संस्कार हो, या किसी प्रकार से कोई ऐसे दृश्य देखे हो, कोई सुने हो। नो, नॉट एट ऑल। उनकी कदापि रुचि ही नहीं है। ओ हो, सुखदेव जी को स्वाय चतुर्दिक श्री ठाकुर के ब्रह्म के व्यापक ईश्वर के कुछ दिखाई नहीं देता कि ये स्त्रियां हैं, ये नहा रही हैं, कि ये क्या है, मैं कौन हूं। ओ चतुर्दिक उनकी, और ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में, निजानंद में, इस प्रकार वो आत्म विस्मृत है, आत्म विस्मृत। श्री यदुनंदन महाराज के चरित्र में हमने सुना अद्भुततम बात, अद्भुततमातितम बात, कि उनको किसी संसार का कोई आकर्षित करता ही नहीं है। क्यों? भजन के उस प्रेमामृत में उस रसामृत का आस्वादन जो कर लिया है। ओ हो, बस यही प्राप्ति करनी है। भगवान से पूछा, हमारे संसार कब छूटेगा उनका? जब मेरे रस की कनिका की प्राप्ति हो। किनका की? मेरा रस तो आनंद के सिंधु सिंधु है। भागवत जी के 18,000 श्लोक 18,000 रस के सिंधु हैं। लेकिन इसका एक बिंदु का बिंदु भी अगर जीवन में आ जाए तो संसार जो है वो छोटा हो जाएगा। संसार को मिटाना नहीं है, ना मिटेगा। इसका अपना उपयोग है, इसकी अपनी सत्ता है। लेकिन ये बड़ी रेखा जब भगवान की रसाम्बुधि की एक बिंदु की बिंदु आस्वादित हो जाएगी तो फिर जीवन में संसार सारे विषय श्री माया स्वयं आकर हरिदास ठाकुर के उस नाम संकीर्तन से आई तो थी हरिदास ठाकुर को भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन उनके नामामृतम का जो उनके स्वभाव के साथ, जो उनके आनंद के साथ, जो उनके सेवा समर्पण के साथ जुड़ा हुआ था, जो नाम उनका प्राण है, जो नाम उनका श्वास है, जो नाम उनका जीवन है, नाम मिले ता जीवा बिसरे मर जावा, जिनके रोम रोम में नाम भगवान नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नामानंद में, नाम रस पारावार में डूबे हुए हरिदास ठाकुर की उस वाइब्स से वो स्वयं माया इन पर्सन, भगवान कहते हैं दुरत्तया, लेकिन भगवान ने कह दिया दुरत्तया तो है, लेकिन एक जगह हारी है, दीक्षित हुई है, समर्पित हुई है, वो है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने नामामृतम का पान करते हुए उसका जैसे ही गान किया है, वितरण किया है। हरिदास ठाकुर मानसी, उपांशु और संकीर्तन करते हैं, रात को संकीर्तन करते हैं, 1 लक्ष नाम का संकीर्तन करते हैं। उस अपने नामामृतम के उस रस में डूबे हुए श्री हरिदास ठाकुर के महामंत्र से वो ऐसी आनंदित हो गई। माया जिसका काम केवल मात्र हो
बहिरंगा माया है। भगवान ने कहा मेरी शक्ति से सशक्त है, लेकिन मुझसे डायरेक्ट इसका कोई संबंध नहीं है, मेरा डायरेक्ट इससे कोई रिलेशन नहीं है। वो माया जो है वो भगवान के उस नामामृतम से इतनी विभोर हो गई, हे ठाकुर मुझे इसी कृष्ण नाम में दीक्षित कर दो। अरे साक्षात भगवान की माया को इस नामामृतम के रस के आस्वादन परायण हरिदास ठाकुर ने चेली बना दिया। मानो सबको कहा ये माया के ये तीनों ताप और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तभी तक है जब नामामृतम का रसास्वादन नहीं हुआ। रसास्वादन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नाम में रुचि नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रभु परमाराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु कहते हैं, श्री गौर हरि ने कहा है कि भैया नाम की रुचि की मथुरा तक तुम आ जाओ, आगे तुम्हें नहीं पता है कि वृंदावन के रस पारावार का कहाँ कैसे आस्वादन करना है। मथुरा स्टेशन से हमारी गुरु जी की गाड़ी तुम्हें सब आस्वादन कराएगी। नाम की रुचि तक महाप्रभु जी कहते तुम आ जाओ, बाकी अंदर की रौनक, अंदर का रसास्वादन नाम भगवान की रुचि करा देगी। नामे रुचि, अब नाम में रुचि कैसे होगी? जीवे दया का स्वभाव और वैष्णव सेवन दो प्रधान उपाय हैं। जीवे दया, किसी को भी प्रसन्न करना, किसी की आत्मा को आनंदित करना, और वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों का संग, ये नाम की रुचि के दो प्रधान स्तंभ हैं जिनके द्वारा नाम में रुचि होती है। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन। श्री श्री रविदास जी, आप इसका क्रम बदलने की हिम्मत मत करो। मैं आपके चरणों में अपराध पूर्ण और आपसे क्षमा याचना पूर्ण कह रहा हूँ। और एक बात और है, मैं कहे मेरे अपराध को क्षमा कर दें। श्रीमन महाप्रभु 2 बार श्री जगन्नाथ जी के गर्भ मंदिर में नहीं गए, एक बार गए हैं जब उसी में समाहित हुए हैं। श्री गौर हरि भक्त भाव में कभी भी मर्यादा का ना उल्लंघन कर सकते हैं। और श्रीमन चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी विरह के विकलता में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अधीर होकर गर्भ मंदिर में मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, तो एक स्तंभ भाव है सात्विक भावों का, जिससे कि वो बीच में ही मूर्छित होकर, स्तंभित होकर, जड़वत होकर गिर गए हैं। उसी समय श्री उनके सात्विक भावों को देखकर श्री सार्वभौम जी ने कुछ पढ़ा है कि ये कौन है। गर्भ मंदिर में श्री भक्त भाव में महाप्रभु जी जाएंगे, नहीं, वैष्णवता की उस नियमावली की अतिक्रमण श्री गौर हरि करेंगे। नो भक्त भाव में तो उन्होंने अस्तु। श्री गौरदास जी सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने जो कहा है वो भी बिल्कुल प्रमाणित ही होगा। समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, लेकिन आपने कभी भी कहना कि श्री भगवान गर्भ मंदिर में 2 बार गए हैं। कल आपने 3 बार कहा कि गर्भ मंदिर में भगवान गए हैं जगन्नाथ। नो, नेवर कैन मूव टू गर्भ मंदिर गौर हरि भक्त भाव में। अस्तु, तो श्री 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 भगवान के उस नाम में रुचि को प्राप्त करें। महाप्रभु जी ने गंगा के तट पर, अब वैष्णव सेवा कहाँ मिलेगी? जीवे दया कहाँ होगा? गंगा जी के तट पर जाकर किसी के वस्त्र, किसी के पानी के घट को उठाकर उसके घर तक छोड़ाने का आग्रह पूर्ण सेवा मांग लेते हैं। किसी के वस्त्र धोने के लिए आग्रही होते हैं, किसी की कोई सेवा के लिए आग्रही होते हैं। उनका तुम निमाई पंडित होकर क्या करते हो? मुझे कृष्ण प्रसन्नता चाहिए, मुझे नाम की प्रीति चाहिए, मैं इस अपने लोभ के लिए करता हूँ, आपके लिए नहीं करता हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ है। तुम प्रसन्न होवोगे, तुम्हारे हृदय में नाम भगवान प्रसन्न होकर मुझे अपना लेंगे। ये नामावतार, प्रेमावतार, प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि कह रहे हैं। वैष्णवों के संग से वैष्णव की जय जयकार करते हुए वैष्णवों के मध्य में अतिशय आनंदित हो। श्री श्री गौर हरि। ओहो हो।
श्री नामे रुचि तक हमें आना है। बस बस बस, नामे रुचि तक आना है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। निष्ठा रुचि, बस। श्रद्धा है तो भजन है, सत्संग है, साधु संग है। श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, साधु संग से भजन क्रिया प्राप्त होगी। निरपराध होते होए प्रेम धन। श्री यदुनंदन महाराज के चरित्र में हमने सुना, पहले तो उनको कोई आकर्षण ही नहीं है संसार का, फिर बाद में स्वयं भी वो उससे बचते हैं जब आकर्षण ही नहीं है। एक तो बात है कि भगवान ने गीता जी में कहा, तत्परः संयतेन्द्रिया, श्रद्धावान लभते भक्तिम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की, उसी को भक्ति की प्राप्ति होती है। उनका बस, उनका नहीं। तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परता से जो उसके लिए लगा हुआ है, और संयतेन्द्रिय है। संयतेन्द्रिय ना होने से वो प्राप्त रस भी जो है वो खंड खंड हो जाता है। तज लोक धर्मान, श्री गोकर्ण जी ने कहा, श्री गोस्वामी जी ने कहा, दीप शिखा समयुगति तन मन जनी होसी पतंग, भजसी राम तजी काम सब, करही सदा सतसंग। तजी काम सब, जो बद परहेजी है, जो अन्य ग्राम्य वार्ता है, महाप्रभु जी उसको कहा, ग्राम्य वार्ता न सुनीवे, ग्राम्य वार्ता न कहीवे, भाल न खाईवे, भाल न पहरीवे। ये तो बहुत आगे की बात है। जब पूरी तरह विरक्त तृप्त होकर हम वृंदावन में वास करेंगे, नीलाचल में प्रस्थान करेंगे, वेश ले लेंगे। ये वेश वाले जनों का भजन है। ये सभी वेशधारी, वेश प्राप्त महापुरुष हैं जिनका चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। ये भाल नहीं खाते, ये भाल नहीं पहनते हैं। लेकिन एक बात है जो हमें अभी प्राइमर अवस्था से करनी है, वही है, ग्राम्य वार्ता न सुनीवे, ग्राम्य वार्ता न कहीवे। श्री लुटेरिया हनुमान जी भी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं, भैया चाट खाना, पकौड़ी खाना, टिक्की खाना, लस्सी पीना, लेकिन अब अलम विषय वार्ता, विषय वार्ता, श्री राधा कृष्ण कहना, और राधा कृष्ण से अन्यथा नहीं कहना। हमारे पुरुषोत्तमी कुंज का ये एक नारा है। इस प्रकार जीवन यापन करने वाले का ब्रज में वास होता है, और ब्रज वास करने वाला अगर इस नियम का पालन नहीं करता तो उसको धक्का भी हो सकता है, धक्का भी मिल सकता है। बी वेयर। धर्मशालाओं में लिखा होता है, नियम का पालन न करने वाले को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एक धर्मशाला है, एक दो दिन भी कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता बिना डिसिप्लिन के। अरे वृंदावनेश्वरी रजरानी अस्तो, ओहो, सब कुछ सामने है। श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहते हैं, भैया जिब्बा तो हमारे वश में है, ग्राम्य वार्ता तभी करेंगे ना जब जिब्बा से करेंगे। जिब्बा तो वश में है, ना बोलो, ना ऐसा कुछ करें, ना कुछ ऐसा खाएं। यदुनंदन महाराज, श्री मौनी बाबा, अरे जो ब्रज का नहीं है, जो ब्रज का नहीं है, बाबा को इस प्रकार की निष्ठा से स्वतः ही पता चल गया, तेरी ये बुआ बहुत सी लाई है जो ब्रज की नहीं है, मैं तो नहीं लूंगा। क्योंकि ब्रज का कुछ भी प्रेम वर्धन करने वाला है, प्रेम को, ब्रज को विशुद्ध करने वाला है, स्थायी करने वाला है, और ब्रज से बाहर जो है वो चित्त को चंचल करने वाला है। कोई तो नियम ले, कोई तो नियम ले, ओ हो, कोई तो नियम ले। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। तत्परः संयतेन्द्रियः, आज का सत्संग का प्रसाद है। तत्परता से और संयतेन्द्रिय होकर अगर हम लगेंगे तो ही लभते भक्तिम, लभते ज्ञानम, लभते वृंदावनम, लभते श्री कृष्ण प्रेमामृतम, लभते श्री युगल सेवामृतम। तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परता मुझ में नहीं है, संयतेन्द्रिय तो मैं हूं ही नहीं, इसलिए पेटू हो रहे हैं। भजन नहीं बढ़ रहा, पेट बढ़ रहा है।
शर्म आती है चलते हुए भी, किसी को देखते हुए, कोई देखता है पेट की ओर तो शर्म आती है। लेकिन क्या है, श्री हिरण्याक्ष के वध के बाद यमराज जो है वो छोटे से बालक के रूप में आकर बताया, कितना भी छुप कर पाप कर लो, पारा पचाया नहीं जा सकता, वो किसी न किसी रोग के रूप में, लक्षण के रूप में बाहर प्रकट होगा। अरे जरूरत से ज्यादा खाया है, जरूरत से ज्यादा भोगा है, आराम किया है, उसका परिणाम एनीवे तत्परः संयतेन्द्रियः। यदुनंदन दास बाबा उनकी सेवा में अखीर पंडित जी ने श्री नियुक्त कर दिया श्री विष्णुदास बाबा। विष्णुदास बाबा हमारे बबली दीदी हैं, उनके गुरुदेव प्रभु हैं, अमृतसर में वो हैं विराजमान, उनके गुरुदेव है विष्णुदास बाबा। श्री भागवत निवास में उनका भी वहाँ दर्शन है, वहाँ चित्र है उनका। मुझे बड़ा सौभाग्य है, होगा जरूर किसी न किसी फाइल में विष्णुदास बाबा के हस्तलिखित मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था। पता नहीं मैं किसी चीज को नष्ट तो नहीं करता, ऐसी चीज को खासकर वो विष्णुदास बाबा का हैंड रिटन पत्र। हो पता नहीं उन्होंने क्या प्रेरणा दी थी, भजन की ही कोई प्रेरणा दी थी, भजन के विषय में कोई सावधानी बताई थी, भजन कैसे करना चाहिए ये उन्होंने, पता नहीं किसी ने उनको प्रेरित किया। पॉसिबल कहा होगा कि वो पाठ करता है तो उन्होंने पाठ करता है तो उसमें मुझे कुछ प्रेरित किया, ना मुझे याद है, ना वो पत्र मेरे पास है। कितनी देखो लापरवाही है। विष्णुदास बाबा 10-12 वर्ष की अवस्था में ही आ गए थे। पंडित जी महाराज की भी सेवा में रहे और यदुनंदन बाबा की सेवा में रहे। अरे नामामृतम का पान करो, आयु बढ़ जाएगी, कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मेरी 100 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए। अरे यदुनंदन बाबा 112, कोई 106, श्री श्री प्राण कृष्ण दास प्रभु कितने 116, श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा 132 वर्ष तक धराधाम पर रहे। ओ हो। कभी नहीं भिक्षा मिली तो महाराज बिना भिक्षा के ही भजन हो रहा है। ओ अरे क्या पीते हैं, भागवत जी में ही बताया, राजा ने बताया। अरे ये तो बाबा है, वो तो राजा है। राजा भी कह रहा है मुझसे ज्यादा भूख और प्यास की वेदना को, पीड़ा को, उतावलेपन को, उसमें होने वाली असह्य स्थिति को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। परंपरा से मैं संत सेवी साधु निष्ठ वैष्णवों के चरणों में समर्पित, और मेरे द्वारा प्यास ने इतना बड़ा क्रूरतम कार्य करा दिया कि मैंने महर्षि शमीक के गले में भी अपराध की सब सीमा, मरा हुआ सांप धनुष की नोक से, तीर की नोक से डाल दिया। ये किसने करवाया? उनका महाराज। ये प्यास की विभीषिका है। जबकि इतना पानी पी लिया कि बड़े से बड़े तालाब बन जाए, परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, इतना खाया कि महाराज दुकानें खुल जाएं, लेकिन एक क्षण भी वो प्यास बर्दाश्त नहीं हुई। और संत के चरणों में निष्ठ होने पर भी भयंकर तम अपराध जिस प्यास ने करवा दिया, प्रभु आज वो दोनों ही मुझे परेशान नहीं कर रहे। आज 4 डेज हो गए हैं, उस समय 4 मिनट नहीं बीते, 4 मिनट मुझसे धैर्य नहीं हुआ और मैंने मान लिया कि ये बाबा कपटी है। राजा को देखकर मारा अपने आप चला जाएगा, क्या राजा लोगों को पानी पिलाएं, क्या इनको अभिवादन करें। कितना अपराध पूर्ण अंतर में चिंतन हो गया, कितना अपराध करके ही छोड़ा। लेकिन आपने कहा 4 दिन हो गए हैं प्रभु, नैषाति दुस्साह क्षुण्वाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तम मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। रविदास जी इसमें गलती होगी तो ठीक करना, आपकी जिम्मेवारी है रविदास जी, आप मिस नहीं कर सकते। जो भी कोई गलती करेगा बाद में एक्सप्लेनेशन आपकी होगी, क्योंकि आप मैनेजर की सीट पर बैठे हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में कितनी गलतियां होती हैं, आपको कोई भी गलती निकलने नहीं देनी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं उनको भी सावधानी से, कोई शब्द अगर पूरी तरह उच्चरित नहीं हुआ, संतोष नहीं होता, लाल बत्ती जग जाती है कि ये मैंने ठीक नहीं बोला, उसको में रुक जाना चाहिए। कोई इतनी लंबी गाड़ी नहीं चल रही कि निकलने दो, नो नो नो।
रविदास जी, प्रभु जी आपकी तो जिम्मेवारी है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो ना करो, लेकिन चेकिंग सीट पर बैठे हुए सबका मार्जन करो। आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे, मैं होता तो मैं कर लेता, मैं तो खुद मूर्ख हूँ। आपकी ही जिम्मेवारी, आपको उसी का फल मिलना। मैनेजर की तनख्वाह लेजर कीपर से ज्यादा होती है। तो अस्तु। अरे कितनी बड़ी ये भागवत जी की कोटेशन है। हम सब कुछ पीते हैं, बड़े बड़े आसब पिए। आप पीछे रसायन की परिभाषा बता रहे थे, कर्ण रसायनम। हो रसायन है। हो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णव क्रियते कथम। वो रसायन भगवान का कथामृतम है, नामामृतम है। जब मिले कथामृतम पियो, वरना श्री नामामृतम का पान करो। उससे भूख प्यास की ये विभीषिका, ये माया जनित ये जितना भी प्रभाव है, ये निवृत्त हुआ राजा परीक्षित का। राजा कहता है मैं जानता हूं, लेकिन आज मुझे वो बाधित ही नहीं कर रही है। उनका महाराज तुम क्यों अनशन कर रहे हो? उनका नहीं, मैं अमृत का पान कर रहा हूं। आपके मुखामृत से, आपके मुख की गंगोत्री से, मुख की यमुनोत्री से जो कथामृतम का गान हो रहा है, उसको पी पी कर मैं महाराज, ना मुझे कुछ श्रांति है। सुखदेव जी की कथा 24 आवर्स हुई है, ना मुझे श्रांति है, ना मुझे किसी प्रकार मैंने कोई आसन बदला है, और ना मैं तृप्त हुआ हूं। मैं तो नई नई अतृप्ति में, नई नई उत्साह में, नई नई स्फूर्ति में बैठा हुआ इसका आस्वादन कर रहा हूं प्रभु। अरे बाबा लोगों की तो बात है ही है। परीक्षित ने कह दिया, राजा श्री परमहंस गुरुदेव प्रभु ने कहा, राजर्षि सत्तम, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि सब होते हैं, लेकिन परीक्षित के माध्यम से एक नई बात बनी। राजर्षि, राजा भी ऋषि हो सकता है अगर वो कथामृतम का रस रसिक है। ओहो, नाम में रुचिवान है होकर हम भी राजर्षि, हम भी गृहस्थ ऋषि। ओहो, वाह 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 वाह। जीवन में बड़े बड़े एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं, जीवन में बड़े बड़े ओलंपिक को विजय करने वाले हैं, जीवन में बड़े बड़े एशियाड विनर हैं, बड़े बड़े गोल्ड मेडल विनर हैं, लेकिन हम वो कहाँ होंगे? ना टाटा बन सकते हैं, ना बिरला, लेकिन एक बात तो बन ही सकते हैं, गृहस्थ ऋषि। अरे नाम में रुचिवान ही गृहस्थ ऋषि बन जाएगा। नाम में जब रुचि होगी तो और कोई सुहाएगा ही नहीं, तो बस जीवन उत्तरोत्तर असेंडिंग ऑर्डर में भगवत चरणारविंद को प्राप्त करेगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, ये भक्ति लता सीधी भगवान के चरणारविंद से जाकर लिपट जाती है, बशर्ते कि अपराध का हाथी इसको बीच में खा ना जाए, उजाड़ ना दे, उखाड़ ना दे। कौनो ये बड़ी मुश्किल से भक्ति लता बीज मिलता है। ये श्रद्धा ही भक्ति लता का बीज है। श्रवण, श्री कृष्ण कथा रूपी श्रवण के हवा से और कृष्ण नाम के जप रूपी पानी से ये लता बढ़ती, इतनी बढ़ती है कि भगवत चरणारविंद गोलोक तक, वृंदावन तक पहुंच जाती है, बशर्ते फिर यदुनंदन महाराज की तरह हमें कुछ सुहाए ही नहीं। अरे हम बैठ ही नहीं सकते, हम सुन ही नहीं सकते, हम किसी भी जातीय के पास नहीं फटक नहीं सकते हैं, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। अरे किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई अच्छा ही समझेगा। अरे आप उनके घर गए, उनका वो भजन में थे, उनका आपको कैसा लगा? उनका बड़ा अच्छा लगा। हम तो धूली को ले आए और आशा किया कि हमको भी ऐसा भजन मिल जाए। हम सोचते हैं कोई बुरा मनाएगा, अरे वो तो अच्छा मना रहा है। बुरा वो तब मनाएगा जब आपको घर आप आके आए और आप मोबाइल देख रहे, तो क्या वो कौन सी हम अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं? अच्छा बताइए, आप आज अखबार में क्या पढ़ा? वो कहेगा भैया मैं तो आपको वैष्णव समझकर कुछ अनुभव लेने आया था, आप तो मेरे से भी बदतर निकले। नहीं नहीं नहीं, ये कम्प्लेक्स तो बिल्कुल त्याग दीजिए। मैं भजन करूंगा तो कोई क्या कहेगा? कोई जय जयकार करेगा, वो भी करना चाहता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
यदुनंदन महाराज जब जीवन में परिपूर्ण में या प्रकट में उन्होंने सावधानियां बरती हैं, आज उनका स्वभाव बन गया है। मुझे डॉक्टर साहब कहते थे तुम चीनी खाना बंद कर दो, उनका महाराज कैसे होगा, उनका थोड़ी देर बंद कर दो, बाद में चीनी अच्छी ही लगेगी। जब तुम्हें कोई मीठी चीज दे देगा तुमको ये क्या है भाई, ये क्या दे दिया मुझे, उनका क्यों क्या हुआ मीठा, उनका बहुत मीठा है, इतना मीठा, हाय 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 हाय, आप लोग कैसे खाते हो, उनका अच्छा आपने मीठा छोड़ दिया है शुगर के कारण। वो ऐसा स्वभाव बन जाता, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा। इसी प्रकार जब हम भजन करेंगे, भजन किया है, अरे भजन किया है, परहेज किया है, वह में ये वार्ता, ऐसे लोग अच्छे ही नहीं लगते। नहीं 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 नहीं, उनका संग, उनका स्पर्श, उनकी वाणी, उनसे ओहो तब जीवन में ओहो कृष्ण नाम बिना ना सुहाए, निर्मल चित्त तो सोई सांचो, कृष्ण बिना जिए और न भाए। सूरदास जी जरा चेक करके देखना, हमारा वो चित्त निर्मल हो गया, उनका आप ही चेक कर लो, उनका हमारे कैसे चेक करें, उनका कृष्ण के बिना कुछ सुहाता, उनका सब कुछ सुहाता, उनका फिर चित्त निर्मल कैसे हुआ, उनका क्या सुहाता, उनका चार जनों में बैठकर गॉसिप्स करना अच्छा लगता, उनका बात मत करो यहां से जाओ, क्या अच्छा लगता उनका बॉस। सूरदास बलि जाइए ताके जो हरिजू सो प्रीति बढ़ावे, हरिजू सो प्रीति बढ़ावे। हो यदुनंदन महाराज श्री नंद तनुज किंकर जी ने बहुत सुंदर कहा, इन गुरुजनों के, इन परम सफल जनों के, सिद्ध जनों के, भगवत प्राप्त जनों के चरित्रों को सुन सुनकर अपने भीतर हम ये संस्कार भर रहे हैं, जिससे कि लोक के सारे विष कण जो है वो विषाक्त शब्दावली ये सब निवृत्त हो जाए, हो गई है, हो जाएगी, बशर्ते कि और तो ना करें और ना भरें। एक बार मक्खी मिठाई पर बैठे, फिर गंदगी पर बैठे। इसी प्रकार श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं, कृष्ण कथा के रस मकरंद का पान करते हैं, फिर महाराज ग्राम्य वार्ता में चले जाते हैं, तो परिणाम क्या है, एक ढाक के वही महाराज। नहीं, यदुनंदन महाराज जी से सुना, आए क्या बात है, क्या बात है, यदुनंदन बाबा, यदुनंदन बाबा, यदुनंदन बाबा, ओ हो, मौनी बाबा, मौनी बाबा, मौनी बाबा, क्यों बोले, क्या बोले भाई, राधा कृष्ण सीताराम सीताराम। श्री गोस्वामी जी से पूछा, महाराज ये कैसे होता है, कब होता है। नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण तिनको सब फीको, जिन चाखी ये रूप मिठाई। अब मैंने वो रूप मिठाई नहीं चाखी, वो नाम में रुचि से नाम की रस मधुरमा का आस्वादन नहीं किया, इसलिए मैं इधर उधर झांकता रहता हूँ, कुत्ते की तरह जो है ना वो चाटत रहो स्वान पातरी, जो कबू न पेट भरो। मैं सोचता हूँ तेरी वार्ता, तेरी कुछ चर्चा सुनकर मेरा मन बहल जाएगा, मेरा मन चेंज हो जाएगा, मैं टेंशन मुक्त हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे होना क्या है, नहीं 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 नहीं, मैंने रूप मिठाई का, नाम रस माधुरी का आस्वादन नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्व, जगत तो है लेकिन मेरे लिए ये शून्य है, शून्य नीरस है, शून्यायतम जगत सर्व, गोविंद विरहेन वे। जब ये स्थिति होगी, यही लास्ट स्थिति है, यही लास्ट स्थिति है। सातवां शिष्टाष्टक जो है ना, यही लास्ट श्रीमन महाप्रभु जी का अष्टक है। आठवां तो निष्ठा का है। युवायितम निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितम, शून्यायितम जगत सर्व, शून्यायितम जगत सर्व, गोविंद ही विरहेन में। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करता। परम संत भक्तमाल के सुमेरु श्री श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में, इसमें माया भी है, मायापति भी है, माया से ऊपर भगवान के रस आम्बुधि भी है, लेकिन संत हंस गुण गहि पय,
पानी और जल में जैसे हंस केवल दूध को पी लेता है, संत भी हंस की तरह केवल कृष्ण नामामृतम का, लीलामृतम का, कथामृतम का पान करके संसार वार्ता को छोड़ देते हैं, आक्षेप को छोड़ देते किसी की। ओहो, श्री दत्तात्रेय जी ने एक बात कही कि ऐसे वायु की तरह, वायु मेरा गुरु है, वायु को कहीं जगह भी जाना पड़ता है लेकिन वो किसी के दोष गुण को ग्रहण नहीं करता। थोड़ी देर में हमने देखा, अरे वाह कैसे ये रात की रानी का पौधा होगा। मैंने भी एक बार वो यात्रा परिक्रमा करते हुए सूंघा, वाह ये तो हम घर लगाएंगे, उनका बाबा जी आ जाते हैं इसके साथ। अच्छा, फिर जोड़ दिया। थोड़ी दूर गए, अरे महाराज ये क्या है, बदबू है। वायु से कहा कि भैया तुम सुगंधी हो कि तुम बदबू हो। उनका मैं ना सुगंधी हूं ना बदबू हूं, मैं किसी के गुण दोष को ग्रहण ही नहीं करती, मैं अपने स्वभाव में रहती हूँ। ये सुगंध दुर्गंध वायु का गुण नहीं है। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, अगर साधक इस प्रकार बन सके, जाना पड़ेगा संधियों के यहाँ महाराज कहीं भी, लेकिन कहीं के गुण दोष अपने भीतर नहीं ले आना। जड़ चेतन गुण दोषमय, ओहो विश्व कीन करतार। भगवान ने जड़ चेतन को गुण दोषमय बनाया है, और हमको हंस की वृत्ति अगर सत्संग से मिल गई है तो हम कुछ ना कुछ गुण ग्रहण करते। दत्तात्रेय जी कहाँ नहीं गए। 24 गुरुओं के माध्यम से तो ये लगता है कि उन्होंने तो महाराज सारा विश्व घूम मारा है। मकड़ी के पास वो चले गए, कन्या के पास वो चले गए, पिंगला वैश्या के पास वो चले गए महाराज, पवन के पास वो चले गए, जल के पास, आकाश के पास, समुद्र के पास कहाँ नहीं गए। लेकिन फिर भी परमहंस हैं। क्यों? उनका साधक को अग्नि की तरह तेजस्वी होना चाहिए। अग्नि मुर्दा खाए, अग्नि हविष्यान्न भी खाए, लेकिन अग्नि का तेज कम नहीं होता। साधक को अपने तेज में रहना चाहिए, अपने स्वभाव में रहना चाहिए, अपनी गौरव गरिमा में रहना चाहिए, अपने चिंतन में रहना चाहिए। किसी के दुर्स्वभाव को, दुर्भाव को अपने भीतर नहीं लाना चाहिए। तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो, दत्तात्रेय जी ने कहा। ओहो, क्षमा पृथ्वी का गुण, धैर्य पृथ्वी का गुण। दत्तात्रेय जी पृथ्वी से भी मिल रहे हैं। अरे अरे अरे, हम तो नहीं ख्याल करते, हम तो वृंदावन में रज को प्रणाम करते हैं कि ये वृंदावन की रज है, लेकिन दत्तात्रेय कहते हैं मैंने तो समग्र पृथ्वी को गुरु बना लिया। पृथ्वी के पास क्षमा है। पृथ्वी अगर क्षमा ना करे, अरे कितने उत्पात हो रहे हैं, लेकिन एक मुश्त क्षमा बढ़न को चाहिए। धैर्य है पृथ्वी के बाद, जिससे कि बड़े बड़े वृक्षावली, कितने कितने फल, कितने कितने फूल श्री पृथ्वी के ऊपर प्रसाद के रूप में उसे प्राप्त होते हैं। तो श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, कोई कहे कि हम संग न करें, इससे इमीडिएट क्या करें, उनका कहीं के गुण दोष मत लेके आओ। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, जैसे कोई बॉर्डर पर जाए, फ्रंट पर जाए बिना राइफल के तो बचेगा क्या। इसी प्रकार संसार में माला झोली के बिना तुम घूमते हो तो फिर उसके विकार, उसके जो है ना वो घाव तुम्हें कितना व्यथित करते हैं। यही हालत है कि हमारा भजन नहीं चलता। अरे तुम राइफल के बिना फ्रंट पर कैसे चले गए, माला झोली के बिना संसार में कैसे चले गए। कल भी अपने कहा, कोई समाज की, कोई महाराज परिवार की कोई विपत्ति से पहले, मीटिंग से पहले उनको बोलो 2 मिनट महामंत्र कर लो। उनका महामंत्र किया, सबके माइंड चेंज हो गए। कहना अब समस्या क्या है, चलो कुछ चाय पानी पियो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ और जो छुट्टी करो। उनका महाराज वो समाधान करना था ना। आप कहते थे शिकायत है, उनका शिकायत तो तभी खत्म हो गई जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे
हरे। एक बार एक वो अमृतसर से राजन ने भेजा मेरा ब्लड का टोटल चेक करने के लिए डॉक्टर को। वो महाराज आया, वो मूर्छित हो जो होते बचा, बड़ी मुश्किल से वो अपनी मूर्छा को बचा के वापस चला गया। रियली सत्संग के विश्राम में पहले 2 बार ये संकीर्तन लास्ट में होता था। बड़ी मुश्किल से महाराज उसने अपने को संभाला और गया। उनका ये क्या कर दिया आपने मुझे? उनका हमारे ब्लड लेने आए थे। उनका मैं कोई ब्लड नहीं लेने आया, मैं तो सिरिंज नहीं लेके आया। उनका यार थैला तो तेरे पास है। उनका नहीं 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 नहीं, उसकी हालत बता रही थी कि ये वो बेचारा मूर्छित होते होते बचा है। अरे महाराज जी हमारे गाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। नाम के बल से श्री श्री यदुनंदन दास बाबा पंडित जी का संग प्राप्त कर लिया। श्री श्री विष्णुदास प्रभु का संग प्राप्त कर लिया। भागवत निवास प्राप्त कर लिया। नाम नहीं सारी आसक्तियां छुड़ा दी। नाम नहीं खा रहे हैं, जब देखो खा रहे हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कब किसी को देखो क्या कर रहे हैं, उनका खा रहे हैं। उनका भी तो खा रहे थे, थोड़ी देर पहले हम आए थे, उनका फिर खा रहे हैं। क्या करें महाराज। मंझले महाराज जी कहते भोजन पाने के बाद पेट पर हाथ फेर कर कहते अरे रात को क्या बनाओगी। हो। एक बार मैंने भी मैडम को कह दिया, कहती राती आएगी तो राती देखी जाएगी। तो आने होने खा के चुप के पूछते राती की बनाना है। मेरे भगवान, उस बनाने वाली ने कुंभ स्नान किया कि आज भगवान को भोग लग गया, थोड़ी देर आराम करें। और वो खाने वाला पूछता राती की बनाओगी। हे मेरे भगवान, अभी से टेंशन पाल लो। क्या करे जब ऐसा आदमी मिल जाए तो। हो। लेकिन ये सभी होंगे, मैं समझता हूँ। क्यों इनको नामामृतम का पान कराओ। तृप्ति सा तृप्तो भवती सा मत्तो भवती। रविदास जी ये श्लोक भी सबको याद करा दो। सा तृप्तो भवती, ये तृप्ति देने वाली सबसे बड़ी बात। आज प्रॉब्लम क्या है, कितने पदार्थ पैदा हो गए लेकिन भूख बढ़ ही रही है। हो। इसका समाधान कैसे होगा? जब तृप्ति होगी। थोड़े में गुजारा होता है, जब होगा ना तब काम बनेगा। सा तृप्तो भवती, और सबसे बड़ी बात सब मत्तो भवती, मेरी मति ठीक हो, मेरी सोच ठीक हो, मेरा व्यवहार ठीक हो, मेरा चिंतन ठीक हो, मेरा ठाकुर को रिझाने वाला हो। कल श्री नंद तनुज किंकर जी ने कहा, एक महात्मा कहते हैं भगवान से कहो हे ठाकुर मेरे सारा दिन जो भी कुछ हो वो आपकी सेवा में हो, आपकी सेवा के अनुकूल हो, आपकी प्रसन्नता का उपार्जन करने वाला हो। हस्तौच कर्मसु नलकुबर मणि ग्रीव मांगते हैं। वाणी, मेरा ख्याल है ये सबको गाना ही चाहिए, मैं भी गाया करूंगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौच कर्मसु। ओहो शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। मनसो वृत्तयो नासयुः कृष्ण पदाम्बुजाश्रया। बाबा नंद भी मांगते हैं ऐसा जीवन हो,
ओहो श्वास श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा हो जाए जीवन मेरा। ये यदुनंदन दास जी को देखकर पद लिखा गया होगा विनोद जी ने। सांस सांस में भजन करते हैं, भजन करते हैं, भजन करते हैं, 112 वर्ष तक स्वस्थ। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, पुण्येन वर्धते पापेन क्षीयते। 100 से पहले जो चला गया उसके पापों के कारण 100 वर्ष सबको अलॉट हुए हैं जीने का, एक अलॉटमेंट हुई है। अब 100 साल तक शतम जीवेत, 100 साल संसार में जियो, लेकिन अगर पाप करोगे तो इससे पहले वापस आ जाओगे, अगर पुण्य करोगे तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बढ़ती है आयु, 10-10 साल के एक्सटेंशन मिलती हैं। श्री श्री रमेश बाबा जी को 3 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है, राजमाता जी को 2 बार मिली हुई है। जय हो जय हो। सरकारी नौकरी में भी तो एक्सटेंशन मिलती है, इस प्रकार अध्यात्म में भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जीवन का सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का आनंद लेना इतना बेशकीमती जीवन है। कहीं महाराज श्री हमारे गुरुदेव कहते हैं, कहीं कोई बात नहीं कही गई, एक लाइन नहीं कही गई जिससे किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है कि मैं ये कर लूं मुझे मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर के बिना जितनी योनियां हैं देख लो, पसंद कर लो, कोई भी योनि पसंद कर लो, नहीं, मनुष्य से बड़ी कोई योनि नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी ने बनाई, भगवान प्रसन्न हो गए। सब ही सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुष्य मनुज मोहे भाई। भगवान खुद कहते हैं, अरे मैं तो खुद रीझ गया इस मनुज को देखकर। वाह, ये सोच सकता है, भजन कर सकता है, गुण दोष का विचार करके श्रीधाम वृंदावन वास कर सकता है। ये महाराज किसी को मृदु भाषा से बात करके ओहो अपने को भी सुगंधित, उसे भी सुवासित कर सकता है। किसी का मान करके किसी के हृदय कोई आशीष को प्राप्त कर सकता है। ये किसी को प्रणाम करता हुआ यदुनंदन बाबा, मौनी बाबा सिर झुकाकर चलते हैं। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। अरे बाबा सिर झुकाकर चलते हो, इस प्रकार गिच्ची नु बल पै जाएगा उनका, तेरे बल दी ऐसी कम तैसी। ये सृष्टि का कन कन भगवान का स्वरूप है। नलकुबर मणि गरीब ने कहा, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। ये सृष्टि का कन कन सब कुछ जो कुछ है, क्या बात है सनातन धर्म की। कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं, एक ही पहाड़ा है, सब कुछ भगवान है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। वो जो 3 बातें वो वैष्णव महाराज ने बताई कि एक भगवान से मांगनी है कि मुझे सब में आपका दर्शन हो, आपकी स्फूर्ति हो, आपका उद्दीपन हो। मयूरेर पाखा देखी हैला मूर्छित। राजा के राजगुरु हैं श्री श्री मुकुंद, बैठे बैठे, लेकिन वो राजा का बेटा सुंदर मयूर पिच धारण करके आया, धड़ाम से सिंहासन से गिरे। राजा ने कहा क्या हुआ? उनका मिर्गी। उनका ये मिर्गी मुझे नहीं लग सकती है। उनका क्यों? उनका तुम्हारे सात्विक भाव बता रहे हैं, ये मिर्गी कोई भौतिक नहीं है, ये तो ईश्वरी है। कैसे हुई? उनका महाराज मयूरेर पाखा देखी, मैं भूल गया कि ये तुम्हारा पुत्र है, मुझे तो नंदनंदन दिख रहे हैं, है ही नंदनंदन है। बंदो मुकुंद दत्त भावे शुद्ध चित्त। गौरांग किंकरी जी ने बड़ी वैष्णव वंदना शुरू की थी। गौरांग किंकरी जी, ये भी आपका मास्टरपीस है। महीने बाद जब आपका मन है, श्री जगन्नाथ अष्टक का भी पाठ कर दो और ऐसा भी कर दिया करो। ये तो ऐसे वचन है। बंदो मुकुंद दत्त भावे शुद्ध चित्त, मयूरेर पाखा देखी हैला मूर्छित। बड़ी वैष्णव वंदना। ओए होए होए होए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।